षष्ठम पिंडदान मलिन षोडशी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए अभी आप सबको हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पिंडदान तक का संकल्प बताए। अब छठवां पिंडदान कैसे होगा इसकी विधि हम आप सबको बता रहे हैं। ध्यान पूर्वक देखें, विद्यार्थियों के लिए अति उपयोगी यह है। षष्ठम पिंडदान। पिंडदान के लिए जहाँ पिंडदान करना है वहाँ पे अपना शुद्ध कर लें, जमीन को आसन इत्यादि लगा लें और दक्षिण जहाँ पे पिंडदान करना है वहाँ पे दक्षिण दिशा में एक तिल का दीपक जला करके और जमीन पर थोड़ा तिल रख करके उसी पे दीपक रख दे। दीपक रखने के बाद दीपक का पूजन किया जाता है। भो दीपदेव रूपस्तुम कर्म साक्षी हविनकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तुम स्थिरो भव। इस मंत्र को बोल करके दीपक के पास तिल और पुष्प चढ़ा दे। चढ़ाने के बाद फिर आचमन कर ले, पवित्रीकरण कर ले। पवित्री धारण, शिखा ग्रंथि बंधन और प्राणायाम इत्यादि करने के बाद दिग्रक्षण की विधि है। बाएं हाथ में पीली सरसों लेकर के दाहिने हाथ से ढके अभिमंत्रित कर ले पीली सरसों को और इस मंत्र को बोले अभिमंत्रित करते हुए, नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम इदं श्राद्धम ऋषिकेश रक्षुतम सर्वतो दिशः। बोलने के बाद फिर उस पीली सरसों को चारों दिशा में छोड़ें। प्राच्यै नमः पूर्व में, अवाच्यै नमः दक्षिण में, प्रतीच्यै नमः पश्चिम में, उदीच्यै नमः उत्तर में, अंतरिक्षाय नमः आकाश में, भूम्यै नमः भूमि पर छोड़ दें। फिर उसके बाद श्राद्ध भूम्यै नमः, हाथ में पुष्प तिल लेकर के श्राद्ध भूमि पर थोड़ा सा फूल चढ़ा दें। फिर प्रतिज्ञा संकल्प करें। कर्ता हाथ में तिल, त्रिकुश और जल लेकर के प्रतिज्ञा संकल्प करे, अपना नाम गोत्र का उच्चारण करे। फिर प्रेत के निमित्त उसका नाम गोत्र का उच्चारण करेगा। विधि इस तरह से है। अद्य गोत्रः शर्मा वर्मा गुप्तोहम। अब प्रेत के लिए गोत्रस्य गोत्रायाः प्रेतस्य प्रेतायाः प्रेतत्वनिमित्त्यर्थं सर्वमर्म पूरक षष्ठ पिंडदानम करिष्ये। संकल्प को जमीन पे छोड़ दे। उसके बाद वेदी का निर्माण करें, वेदी बना लें। वेदी बनाने के बाद वेदी प्रादेश मात्र बनती है इतनी बड़ी, और वेदी बना करके वेदी के ऊपर जल छिड़क दें। जल छिड़कने के बाद अवनेजन संकल्प, एक पात्र में जल डालने, थोड़ा तिल डालने, फूल डालने, गंध डालने, इसको अवनेजन कहते हैं। अवनेजन बना करके मैंने दोना में या किसी पात्र में अवनेजन बना लें। फिर हाथ में अवनेजन का अवनेजन लेकर के संकल्प बोले, अद्य गोत्रे प्रेत प्रेते सर्वमर्म पूरक षष्ठ पिंड स्थाने अत्रावने निक्षते मया दीयते तव प्रतिष्ठताम। संकल्प बोल करके अवनेजन का जो जल है आधा जल पित तीर्थ से वेदी पर गिरा दें। गिराने के बाद फिर पिंडदान करें। हाथ में त्रिकुश तिल जल लेकर के पिंड लेकर के संकल्प बोले, पिंडदान अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते सर्वमर्म पूरक षष्ठ पिंडस्ते मया दीयते तव प्रतिष्ठता। संकल्प बोल करके पितृतीर्थ से पिंडा को वेदी पे रख दे। रखने के बाद फिर प्रत्यवनेजन संकल्प बोले। उसी जल को, जो अवनेजन का जल है, उसको हाथ में ले ले। पुनः त्रिकुश तिल जल लेकर के संकल्प बोले। जो पहले दिया गया उसी को दोबारा जब दिया जाता है
तो पहले तो पिंडदान के पहले दिया गया तो अवनेजन कहा गया। पिंडदान के बाद जो जल दिया जाएगा वही जल, उसको प्रत्यवनेजन कहते हैं। संकल्प बोले, अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते सर्व मर्म पूरक षष्ठ पिंडे अत्र प्रत्यवने निक्षते मया दीयते तो प्रतिष्ठिताम। संकल्प बोल करके अवनेजन प्रत्यवनेजन का जल पिंडा पे सब गिरा दे। गिराने के बाद पिंडा का पूजन करें विधिवत यथा विधि। पूजन करने के बाद फिर अर्चन दान संकल्प बोले, अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते सर्व मर्म पूरक षष्ठ पिंडोपरि एतानि उर्णा सूत्रगंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यो शीरभृंगराज पत्राणि ते मया दीयन्ते तो प्रतिष्ठन्ताम। बोल करके अर्चन दान संकल्प छोड़ दें पिंडा के समीप में। फिर पिंडा के ऊपर तिल तोय जल दिया जाए। तिल तोयांजलि, तिल और जल एक पात्र में ले ले, दोना में तिल और जल ले ले। ले करके संकल्प बोले, अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते सर्व मर्म पूरक षष्ठ पिंडोपर एते खट तिल तोयांजलस्ते मया दीयन्ते तो प्रतिष्ठन्ताम। संकल्प बोल करके अभी छठवां पिंडा है, तो छठवा पिंडा पर 6 बार तिल तोयांजलि दिया जाएगा। 6 बार दोना में जल भर करके 6 बार जल चढ़ाएंगे। एक या तो 6 दोना में भर के जल रख ले, उसको बार बार चढ़ा दें, और या फिर एक ही दोना से 6 बार जल चढ़ाएं। संकल्प एक ही होगा और चढ़ाया जाएगा 6 बार। जितना पिंडा हो उतने बार जल दिया जाता है। 5 एक है तो 1 बार दिया जाएगा, 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, 9 है तो 9, 10 है तो 10। इस बार से इस प्रकार से तिल तोय पात्र दिया जाता है। अब यहाँ 6 दोना जल चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद तिल तोय पुड़ पात्र, अब वहीं पर फिर वही विधि से 6 दोना में जल भर करके पिंडा के समीप रख दें और संकल्प बोले, अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते सर्व मर्म पूरक षष्ठ पिंड समीपे एतानि खड तिल तोय पुड़ पात्राणि ते मया दीयन्ते तो प्रतिष्ठन्ताम। इस तरह से संकल्प बोल करके पिंडा के समीप जल को छोड़ दें। 6 तिल तोय पुड़ पात्र समर्पण करें। फिर वही विधि कि पत्तल रख दें पास में और उस पत्तल पे थोड़ा सा पुष्प चढ़ा दें। इदम माल्यम परिधेय बोले। फिर वहीं पे दिया में पानी भर के रख दें। इदम पानीयम पिय, एक दीपक जला के रख दें अलग से। अनेन दीपेन पश्य, इस तरह से कह करके दीपक जलाएं। फिर दक्षिणा संकल्प आचार्य को दक्षिणा दें। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते कृतैच्छाद्र कर्मणः प्रतिष्ठार्थम इदम द्रव्यम ते मया दीयते तो प्रतिष्ठिताम। इस तरह से संकल्प बोल करके आचार्य को दक्षिणा दें। और दक्षिणा देने के बाद प्रार्थना, अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव नारायण सुरेश श्रेष्ठ लक्ष्मी कांत वरप्रद अनेन तर्पणे नाथ प्रेत मोक्ष प्रदो भव ना हिरण्यगर्भ पुरुष व्यक्ता व्यक्त स्वरूप यस्य प्रेतस्य मोक्षार्थम सुब्रतो भव सर्वदा। प्रार्थना करने के बाद पिंडा का प्रक्षेप करें, जलाशय में ले जा करके पिंडा को वहाँ छोड़ दें। इस तरह से छठवां पिंडदान पूर्ण हुआ। आइए 7वां पिंडदान की विधि आप सबको हम पुनः बता रहे हैं। 7वां पिंडदान कैसे होगा। जहाँ पिंडदान करना है वहाँ पर उस स्थान को शुद्ध और पवित्र कर ले। अच्छी भूमि का चयन करके वहाँ पे बैठे जाएं आसन लगा करके। और जहाँ पिंडदान करना है वहाँ उसी दक्षिण दिशा में एक दीपक जला लें। तेल का दीपक जला करके और दक्षिण दिशा में रख दें। दीपक के नीचे पहले तिल रख करके उसी पर दीपक रख करके और दीपक का पूजन करें। भो दीप देव रूपस्तुम कर्म साक्षी हविन कृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं शिष्टरो भव।
दीपक का पूजन करे। इस मन से पूजन पुष्प और तिल दीपक के पास छोड़ दे। फिर आचमन, प्राणायाम, शिखाबंधन इत्यादि कर लें और उसके बाद दिग्रक्षण करें। हाथ में पीली सरसों लेकर के दाहिने हाथ से ढकें और यह मंत्र बोले, नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम, इदं श्राद्धम ऋषिकेश रक्षतुम सर्वतो दिशः। अभिमंत्रित करने के बाद पीली सरसों चारों दिशा में फेंके। पूरब से प्रारंभ करें। प्राच्यै नमः पूरब में, अवाच्यै नमः दक्षिण में, प्रतीच्यै नमः पश्चिम में और उदिच्यै नमः उत्तर में, अंतरिक्षाय नमः आकाश में, भूम्यै नमः पृथ्वी पर। और फिर हाथ पुष्प तिल लेकर के जमीन पे छोड़ें। श्राद्ध भूम्यै नमः। उसके बाद प्रतिज्ञा संकल्प करता अपना नाम गोत्र का उच्चारण करे। अद्य गोत्र शर्मा बरमा गुप्तोहम। गोत्रस्य प्रेत के लिए, गोत्रस्य गोत्रायाः, प्रेतस्य प्रेतायाः, प्रेतोत्तरमित्यर्थं सर्वनाड़ी पूरक सप्तम पिंडदानम करिष्ये। संकल्प बोलने के बाद वेदी का निर्माण करें। वेदी पे थोड़ा सा जल छिड़क दें। प्रादेश मात्र इतनी बड़ी वेदी बनाना चाहिए। वेदी बनाने के बाद अवनेजन पात्र का निर्माण करें। एक पात्र में जल, तिल, गंध और पुष्प डाल करके हाथ में ले अवनेजन संकल्प। अद्य गोत्रे प्रेत प्रेते सर्वनाड़ी पूरक सप्तम पिंड स्थाने अत्रावने निक्षते मया दीयते तव प्रतिष्ठिताम। संकल्प बोल करके जो अवनेजन का जल है आधा जल वेदी पे गिरा दें। गिराने के बाद 3 कुशा वेदी पर बिछाएं। कुश बिछाने के बाद पिंडदान करें। हाथ में पिंड लेकर के तिल और त्रिकुश जल लेकर के संकल्प बोलें। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते सर्वनाड़ी पूरक सप्तम पिंडस्ते मया दीयते तव प्रतिष्ठता। संकल्प बोल करके पिंडा को वेदी पे रख दें। पित्त तीर्थ से वेदी पे रखने के बाद फिर प्रत्यवनेजन दें। जो अवनेजन का शेष जल बचा है अब उसी जल को दोबारा दिया जाएगा। जब दोबारा देंगे तो उसको प्रत्यवनेजन कहेंगे। संकल्प बोलेंगे, अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते सर्वनारी पूरक सप्तम पिंडे अत्र प्रत्यवने निक्षते मया दीयते तो प्रतिष्ठताम। इस तरह से संकल्प बोल करके प्रत्यवनेजन का जल जो है वो पिंडा पे चढ़ा दे। प्रत्यवनेजन देने के बाद पिंडा का पूजन करे। यथा लुब्धोचार। पूजन करने के बाद अर्चन दान संकल्प करे। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते सर्वनाड़ी पूरक सप्तम पिंडों पर एतान उर्णासुत गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यो शीर भृंगराज पत्राणि ते मया दीयन्ते तव प्रतिष्ठन्ताम। संकल्प अर्चन दान का संकल्प बोल करके पिंडा के समीप छोड़ दें। फिर तिल तोयांजलि दिया जाए। दोना में 7 दोना में जल भर करके समीप में रख लें और 1 दोना का जल हाथ में लेकर के संकल्प बोलें। तिल तोयांजलि। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते सर्वनाड़ी पूरक सप्तम पिंडोपरि एते सप्तम तिल तोयांजलस्ते मया दीयन्ते तव प्रतिष्ठन्ताम। इस तरह से संकल्प बोल करके जो तिल तोयांजलि है वो दोना में जल लिए ही है उसको पिंडा पे चढ़ा दें। 7 बार जल चढ़ाना। 7 दोना जल चढ़ाना है पिंडा पर। चढ़ा दे या 7 दोने अलग अलग रखें या न हो तो एक ही दोना से 7 बार जल भर के चढ़ा सकते हैं। फिर वही विधि है। 7 दोना में जल भर करके पिंडा के समीप रख दें। उसको तिल तोय पूर्ण पात्र कहते हैं। अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते सर्वनाड़ी पूरक सप्तम पिंड समीपे एतानि सप्तम तिल तोय पूर्ण पात्राणि ते मया दीयन्ते तव प्रतिष्ठन्ताम। इस तरह से संकल्प बोल करके संकल्प को पिंडा के पास छोड़ दें और 7 दोने में तिल और जल भर करके रख दें। इसको तिल तोय पूर्ण पात्र कहते हैं। यह समर्पण करने के बाद फिर वही विधि 1-2 पत्तल वही साफ रख दे। छोटा सा पत्ता वत्ता रख करके उस पत्ता पर थोड़ा सा पुष्प रख दें।
पुष्प रखे थे इदम माल्यम परिधेय बोले, फिर वहाँ दिया में जल करके इदम पानीयम पिय कह दें, फिर एक दीपक जला के रख दें, अनेन दीपेन पश्य यह कह करके दीपक रखें। फिर दक्षिणा संकल्प, अद्य गोत्र गोत्रे प्रेत प्रेते कृतैतच्छाद कर्मणः प्रतिष्ठार्थम इदम द्रव्यम ते मया दीयते तौ प्रतिष्ठताम। दक्षिणा संकल्प करके फिर आचार्य को दक्षिणा दे दें। फिर प्रार्थना करें, अनाद निधनो देव संकचक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। नारायण सुरेश श्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वरप्रद अनेन तर्पणे नाथ प्रेत मोक्ष प्रदो भव। हिरण्य गर्भ पुरुष व्यक्ता व्यक्त स्वरूप धृत यस्य प्रेतस्य मोक्षार्थम सुप्रीतो भव सर्वदा। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद पिंडा को किसी जलाशय में ले जा करके उसको वहाँ पे छोड़ दें जलाशय में, और छोड़ने के बाद फिर इस तरह से सातवां पिंडदान पूर्ण हुआ।